हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। यानी क्वेश्चन नंबर 3 से आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 8.1, 8.2 और 8.3 जो है समाप्त हो चुका है। और अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप उस क्लास को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो यानी जितने भी पार्ट्स बने हुए हैं उन सभी पार्ट्स आपको मिल जाएगा। और जरूर आप चैनल पर जाइए, अनन्या एकेडमी यूट्यूब चैनल, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारा वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है तीसरे प्रश्न में। क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान निकालिए, कह रहा है कि मान निकालिए, हम लोग को मान निकालना है। जिसमें पहला क्वेश्चन, इसमें दो प्रश्न है, तीसरा में दो प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान हम लोग को निकालना है। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसमें से हम क्या करेंगे कि इसको उतारेंगे एक बार। पहले हम एक बार अपने हिसाब से उतार लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो है ना, देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें से हम किसी एक को कॉस बना लेंगे। यानी हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर थीटा सेम हो जाए, अगर थीटा सेम हो जाए और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में प्लस में मिले तो उसका मान ऑटोमेटिक 1 हो जाता है। तो हम लोग उस फॉर्मूला पे लाने का प्रयास करेंगे इसको, और नीचे वाले को भी सेम उसी फॉर्मूला पे हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ थीटा जो है ना, थीटा का काम अलग अलग है, कर रहा है। एक 63 डिग्री आ गया है थीटा, एक एंगल का काम 27 डिग्री कर रहा है। तो इन दोनों को भी हमें बराबर करना होगा, इन दोनों को भी बराबर करना होगा, और इसमें से किसी एक को हमें कॉस बनाना पड़ेगा। तो आइए हम किसी को भी चेंज कर लेते हैं। चलिए पहले वाले को या बाद वाले को हम चेंज कर लेते हैं, बाद वाले को ही हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, प्लस इसको ये है साइन स्क्वायर यहाँ पे देखिए 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 घटा लेना तो फिर से 27 प्राप्त हो जाएगा। अब बटा वाला काम करते हैं, नीचे में भी वही, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ cos स्क्वायर 17 डिग्री है, तो cos स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 73 घटाएंगे तो फिर से हमें 17 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। प्लस इसको 10 के 10 हम छोड़ देते हैं। cos स्क्वायर 73 डिग्री को हम cos स्क्वायर 73 डिग्री सेम 10 के 10 उतार देते हैं। आइए इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। तो एक स्टेप आगे अगर हम बढ़ाएं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और थीटा का काम कौन कर रहा है, यहाँ थीटा का काम 63 डिग्री करेगा, थीटा का काम कौन करेगा, 63 डिग्री करेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे में देखिए cos स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 73 कर रहा है, तो यहाँ पे 73 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री को ऐसे ही उतार देते हैं, cos स्क्वायर 73 डिग्री
cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब आसानी से हम लोग इस फॉर्मूला को बैठा सकते हैं। तो sin स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पे cos स्क्वायर 63 डिग्री, जो थीटा है ना एंगल जो काम कर रहा है कोण का, वो कोण बराबर हो गया 63 डिग्री दोनों जगह आया है। तो इसका वैल्यू जो बनेगा, इसका वैल्यू बनेगा 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो थीटा की जगह पे 63 डिग्री है बस, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एंगल सेम है और वही फॉर्मूला बैठ जाएगा, यहाँ पे बेटा में क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों बेटा का मतलब 1 से 1 कटेगा, 1 जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। आइए इसका हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 25 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, किसी को भी चेंज कर लेंगे, sin को cos में चेंज कर लेंगे या cos को sin में चेंज कर लेंगे। तो आइए हम बदलते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे sin को ही, sin को छोड़ देते हैं, cos को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे sin 25 डिग्री और यहाँ पे cos है ना, इसको लिखेंगे इस तरीके से, cos 65 है तो 90 में से अगर हम 25 घटा लेंगे तो आसानी से 65 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे cos 25 डिग्री को छोड़ देते हैं, cos 25 डिग्री को छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे sin है, यहाँ पे sin है, तो sin 90 माइनस क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस 25, sin 90 माइनस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे पुनः 25 हमें प्राप्त 65 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए sin 25 डिग्री cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो थीटा का काम कौन कर रहा है 25 कर रहा है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पे cos 25 है तो cos 25 लिख लेंगे, यहाँ पे इंटू है sin, देखिए यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा है, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है। तो cos थीटा हम लिख लेंगे, थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा, यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है 25, तो आप लिख लेंगे sin 25 डिग्री। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इंटू है, तो इंटू मतलब होता है गुणा, तो sin का गुणा होगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल भी सेम है, एंगल भी क्या है सेम है, तो sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos का गुणा कर लीजिए, यहाँ भी एंगल सेम है, तो यहाँ बनेगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। और हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो ये था तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए,
सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर अपने विकल्प कह रहा है, अपने विकल्प की पुष्टि, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें 4 प्रश्न है और चारों ऑब्जेक्टिव हैं। बस तुम्हें इस प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन बताना है कि कौन आपका सही ऑप्शन होने वाला है, कौन सही आंसर होने वाला है। तो जिसमें चौथा का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर, और थीटा नहीं यहाँ पे ए है, कह रहे कि इतना बराबर है, इतना बराबर है, बताना है कि किसके बराबर है ये। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो हम लोग को बताना है कि इसमें से चारों में से कौन सा सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो आइए सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करेंगे? 9 कॉमन है, देखिए यहाँ पर 9 कॉमन कर लेंगे तो इसमें से 9 बाहर आएगा तो बचेगा sec स्क्वायर a माइनस, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा tan स्क्वायर a, और यहाँ पे 9 है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो आप सभी को पता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 होता है। तो 1 में 9 में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर है 9 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो 8.4 का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। इसमें से बताना है, और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी में 1 है, और ऑप्शन नंबर सी में है 2, और ऑप्शन नंबर डी है -1। तो इसमें बताना है कि कौन ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को सैटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आइए हल करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको इधर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ 1 है तो 1 उतार लेंगे, प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस sec थीटा को हम लोग जानते हैं sec थीटा जो होता है ना cos थीटा का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा। उसके बाद इसको हम बंद कर लेंगे ब्रैकेट में, 1 है तो 1, cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा में sin थीटा, cos थीटा बटा में sin थीटा, और माइनस, यहाँ माइनस है, cosec sin के उल्टा होता है तो 1/sin थीटा हो जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट में
बंद कर लेते हैं। उसके बाद इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके भी बटा में कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम लीजिए। 1 cos और cos का एलसीएम जब लेंगे तो क्या बनेगा 1 बनने वाला, ये cos बनने वाला है। इसका जब एलसीएम हम लेंगे तो cos थीटा बनेगा। तो 1 से cos थीटा तो कटेगा नहीं, तो cos थीटा में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा cos थीटा रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम cos थीटा लिख देंगे। cos से cos कैंसिल, यहाँ बनने वाला है sin थीटा। सेम उस तरीके से cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। उसके बाद अब आते हैं इस ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 sin और sin थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा sin थीटा। क्या बनेगा sin थीटा बन जाएगा। उसके बाद 1 से sin थीटा तो कटेगा नहीं, तो sin थीटा का मल्टीप्लाई जब ऊपर में करेंगे तो यहाँ पे बनेगा sin थीटा। क्या बनेगा sin थीटा, प्लस है तो प्लस, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में जो बच रहा है cos थीटा वही रह जाएगा। माइनस है तो माइनस, sin से sin कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पे है sin थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ +1 है वहाँ -1 है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ इसको हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन ब्रैकेट में, इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, और इसको छोटा ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस में 1 कर लेते हैं। प्लस में हम क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा कि इसको हम 10 के 10 उतार लिए हैं, बस इन दोनों को हमने एक छोटा ब्रैकेट दे दिया और बाहर से एक बड़ा ब्रैकेट दे दिया, और इसके बटे में जो है, इसके बटे में जो है वो हम लिख लेंगे। क्या है इसके बटे में, तो इसके बटा में है cos थीटा। क्या है cos थीटा, तो हमने cos थीटा उतार लिया। सेम उस तरीके से ही इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा -1 लिख लेंगे। और इसको भी हम छोटा ब्रैकेट में हम कर लेंगे, इसको भी हम छोटा ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद इस पूरे को, क्योंकि हम इसका क्या करेंगे गुणा, यहाँ पे इंटू है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके और इसको इंटू में कर लेंगे sin थीटा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंटू है तो cos थीटा इंटू sin थीटा इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला एक बनेगा। इसको देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम इस पूरे को अगर हम a मान लें, यहाँ जितने भी ये sin थीटा प्लस cos थीटा को a अगर मान लेते हैं, इसको हम a मान लें, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा है, sin थीटा और cos थीटा प्लस में है, और इसको a मान लें हम और इसको b मान लें, इसको b मान लें, तो फॉर्मूला एक बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए, मैं ऊपर का जो प्रश्न है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसको बढ़ाने के लिए, मैं आगे लिखने के लिए, इसको मैं ऊपर वाला जो प्रश्न है वो मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको a मान लेते हैं, इसको b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए इस तरीके से एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो इसके जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो ए का काम कौन कर रहा है? ए का काम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, बी के जगह पे कौन काम कर रहा है? 1 कर रहा है, 1 कर रहा है, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद बटे में आइए, उसके बाद बटे में, अब ये जो है ना इसका काम हो गया पूरे का। अब ये देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको हम सीधा कर लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लेते हैं। उसके बाद एक स्टेप और अगर हम बढ़ाएं तो ये a प्लस बी, इसको a अगर मान लें, इसको b मान लें, तो एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको इस फॉर्मूले पे अगर बैठाएं तो आप देखेंगे a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सूत्र से इंटू a इंटू बी यानी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। और माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर जो है 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर जो है 1 बन जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम 10 के 10 उतार देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम 10 के 10 क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है? आप सभी को पता है, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1, और प्लस में क्या है? यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस क्या है? 1 है, -1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोग जस्ट जैसे ये स्टेप लिखा मैंने, फिर ये लिखा, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर यहाँ लिखूंगा, जगह कम होने की वजह से आप लोग डायरेक्ट नीचे लिखिएगा, एक के ऊपर नीचे एक करिएगा, एक के नीचे एक, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं जगह कम होने की वजह से इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये -1 है, ये +1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाने के बाद में ऊपर में क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बनेगा? कॉस थीटा। अब बाटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस जो है कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है 2। अब देखते हैं 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी इसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है sec a प्लस tan a। तीसरा क्वेश्चन है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a। अब कह रहा है कि बराबर है, तो बताना है बराबर है, तो बताना है कि इसके बराबर है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए में आप सबको दिया हुआ है सेक ए, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है सेक ए दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में साइन ए दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो साइन ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है कोसेक ए दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है कोसेक ए दिया है और ऑप्शन नंबर डी दिया है कॉस ए। तो इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है यानी संतुष्ट कर रहा है। तो आइए पहले हम इसको हल कर लेते हैं और हल करने के बाद पता कर लेते हैं कि कौन इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सेक ए है, तो आप लोग सेक ए चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि फॉर्मूला जो होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सेक थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा लिखेंगे। तो 1 बटा में cos थीटा यहाँ पे लिख लेंगे, 1 बटा में cos थीटा यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, बटा में क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे sin थीटा अब बटे cos थीटा, sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा। और यहाँ ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट भी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा यानी थीटा का काम ए कर रहा है, सॉरी हर जगह मैं जहाँ जहाँ ए दिया हुआ है वहाँ थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे एंगल का काम ए कर रहा है तो एंगल के काम ए कर रहा है तो ए रखेंगे हम लोग। उस तरीके से अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। cos का जब एलसीएम लेंगे तो cos से रहेगा, cos का एलसीएम जो है cos रहेगा। उसके बाद cos से cos कटेगा क्योंकि नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले में गुणा कर लेते हैं, तो cos कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस cos से कैंसिल होगा तो यहाँ पे sin a हो जाएगा इंटू 1 माइनस sin a है तो यहाँ पे 1 माइनस sin a हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिए क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके बटा में 1 है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चूंकि ये इंटू में है तो आप ध्यान दीजिए, इसको अगर आप a मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो वही सेम फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस b बराबर जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला काम कर देगा। a के जगह पे कौन है, तो a के जगह पे 1 है, माइनस है तो माइनस और b के जगह पे साइन है और इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद बटा में cos और 1 का बस मल्टीप्लाई तो cos a हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर a है तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा cos a, बटा में क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और काम करेगा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर साइन प्लस में है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम डायरेक्टली cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की जगह पे a है और बटा में cos a है तो cos a लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर है तो नीचे वाला cos से ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर खत्म, यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos थीटा, ऊपर में क्या बच रहा है केवल cos बच रहा है। तो ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं cos a इंटू cos a बटा में cos a, वही बात है कर जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, cos a इंटू cos a करके बटा में cos a लेकर कटा सकते हैं, बात सेम हो जाएगा।
तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब इतना दिया है, सॉरी नीचे में कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। अब इतना बराबर कह रहा है कि बराबर है, तो ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन बी में दिया है -1 और ऑप्शन नंबर सी दिया है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन नंबर डी में है 10 स्क्वायर ए। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब 1 है तो 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटा में cos थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाला काम कर लेते हैं, 1 है तो 1 माइनस cot स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे cos स्क्वायर a, और चूंकि यहाँ a हम लिख रहे हैं चूंकि आदत पड़ गया है थीटा लिखने का, तो यहाँ पे थीटा हम नहीं a कर लेंगे। अब इसका है cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos, तो cot बराबर हो जाएगा cos बटा sin। तो इस तरीके से, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे sin थीटा बटा, यहाँ पे cos थीटा बटा में sin, इस तरीके से लिख लेते हैं cos a बटे sin a, और तब स्क्वायर कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और इसको हम अलग अलग कर लेते हैं sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a मेन बटा, अब यहाँ 1 है तो 1 है तो 1 माइनस, इसका भी स्क्वायर हम कर लेते हैं cos स्क्वायर a, अब बटा में हो जाएगा sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर a। अब इन दोनों का डबल बटा करके जोड़ बनाएंगे हम लोग, तो डबल बटा करके जोड़ जब बनाएंगे तो 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे cos 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 1 से कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर a, आप प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर a, अब बटा में अब इसका एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर और 1 का एलसीएम sin स्क्वायर a, यानी लघुत्तम, एलसीएम मतलब लघुत्तम, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर a, हम माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, सॉरी सब में प्लस है, यहाँ पे सब में क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम लोग शुरू से क्वेश्चन गलत लिखे हुए थे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो है ऊपर में, इसको हम डायरेक्ट कटा भी सकते हैं ऊपर ऊपर, नहीं तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, और बटा में क्या है, बटा में cos स्क्वायर है, बटा में cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए या साइन स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर एक ही चीज है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा बराबर 1 होता है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोनों से एक ही बात है, तो ऊपर में 1 हो गया, बाटा में कॉस स्क्वायर उतार लिया। उसके बाद ये भी देखिए यहाँ भी 1 हो जाएगा, अब बाटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल बाटा है तो इसको हम गुणा में जब चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाटा में कॉस स्क्वायर ए, 1 बाटा कॉस स्क्वायर ए। इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला क्या होता है ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो साइन स्क्वायर ए बाटा में 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाटा में कॉस स्क्वायर, और साइन बटा कॉस बराबर tan होता है, आप सबको पता ही है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखते हैं ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न है चौथा, यानी ये चौथे प्रश्न है, चौथे प्रश्न में 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्न हम लोगों ने बना दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में यानी कल, और कल से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट 5वां क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें 5वें क्वेश्चन में आप सभी को 10 प्रश्न मिलेंगे, 10 प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं और सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो कल का सेशन और ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।